मिलता है तो धोखे के बदले धोखा। रविवार को हुई जो इतिहास में दर्ज जो तारीख महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया ही मोड़ लेके आई। अजित पवार क्या पावर सेक्टर बनकर उभरेंगे, यह तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार क्या वास्तव में चाणक्य है या अजित पवार चाणक्य है? शरद पवार को वो दिन भी याद होगा, उसने भी किसी को धोखा दिया। मिलता है तो धोखे के बदले धोखा। जी हाँ, मैं आपका दोस्त अवधेश कुमार पारिक, मेट्रो न्यूज राजस्थान पर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में दो चीज़ें बहुत मशहूर है, एक तो वहाँ के अभिनेता, दूसरे वहाँ के राजनेता। अभिनेता जो मूवी को भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे कहीं हमारे पास उदाहरण है। गोलमाल रिटर्न, गोलमाल 3 ऐसे कई मूवी है जो अभिनेता वहाँ किरदार निभाते हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार भी हर सरकार में अपना किरदार अलग लेकर आते हैं और ऐसे ही वानगी हमें देखने को मिली रविवार को, जब अजित पवार विपक्ष के नेता होते हुए भी सत्ता पक्ष में वो उप मुख्यमंत्री बनकर वो शामिल हो जाते हैं। शरद पवार को वो दिन ही भी याद करना चाहिए जो पुराने समय में शरद पवार किसी के साथ उन्होंने धोखा किया। देखिए शरद पवार को लेकर ये हमारी विशेष रिपोर्ट मेट्रो न्यूज राजस्थान पर। इतिहास खुद को दोहराता है। रविवार को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में यह बात सच साबित होती दिखाई दी। सत्ता की चाहत बहुत बेरहम होती है, इसमें रिश्ते बौने पड़ जाते हैं। भतीजे के हाथों राजनीति के दंगल में चित हुए से बेहतर भला इसके बारे में कौन जानता होगा। रविवार को शरद पवार के साथ जो हुआ उसने उन्हें 1978 की याद जरूर दिलाई होगी। शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा कि बगावत उनके लिए नई चीज नहीं है, वह पार्टी को दोबारा खड़ा कर देंगे। रविवार को बगावत का बिगुल बजाने वाले उनके भतीजे अजित पवार थे, लेकिन तब शरद पवार ने बड़ा उलटफेर किया था। रविवार को पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र में 1978 में वसंत दादा पाटिल सरकार के खिलाफ की याद ताजा कर दी। महाराष्ट्र में रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांकापा के नेता अजित पवार समेत कुछ नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निज सरकार में शामिल हो गए। इस कदम ने 1978 की याद दिला दी, वह भी आज ही की तरह बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था। तब शरद पवार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल की सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। शरद पवार लगभग 45 साल पहले कांग्रेस से बगावत करते हुए 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए थे। इसके चलते पाटिल नीत तत्कालीन सरकार गिर गई थी। शरद पवार बन बैठे थे सीएम। पवार ने 18 जुलाई 1978 को प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसमें कई विपक्षी दल शामिल थे। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जोशी ने बताया कि 1978 में विधानमंडल सत्र चल रहा था। तत्कालीन गृह मंत्री नासिक राव त्रिपुरे ने मुख्यमंत्री पाटिल को उद्योग मंत्री पवार से उनकी सरकार को खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। जोशी ने याद किया, वसंत दादा ने त्रिपुरे को जवाब दिया कि शरद अभी मुझसे मिले थे। उसी दिन बाद में वसंत दादा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। रविवार को घूम गया चक्र। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े नाटकीय घटनाक्रम के तहत रविवार को रांकापा नेता अजित पवार पार्टी में विभाजन की स्थिति पैदा कर दी। वह राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। इस कदम ने उनके चाचा शरद पवार को चौंका दिया। उन्होंने 24 साल पहले पार्टी की स्थापना की थी। दक्षिण मुंबई के राजभवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांकापा के 8 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली।